हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इन नियमों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, परामर्श, शिक्षा आदि भाव प्रकट होते हैं, वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंग्लिश में सबसे खास बात ये होती है कि उनकी शुरुआत जो है क्रिया से होती है, यानी वर्ब से वाक्य की शुरुआत होती है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कैसे क्या करते हैं, तो आइए कुछ सिंपल से नियम उनको देख लेते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होती है उसको किस में चेंज करना होता है, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरवर्ड में। यानी ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड और एडवाइज्ड आदि में रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को और अगर आदेश दिया जाता है तो ऑर्डर्ड कर देंगे, अगर विनती की जाती है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, अगर सलाह दी जाती है तो एडवाइज्ड कर देंगे, और अगर निगेटिव वाक्य होता है तो फॉरवर्ड कर देते हैं। और अगला नियम इसमें है रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच शुरुआत जो होती है, तो हम क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। तो आइए देखते हैं वाक्य। जैसे वाक्य दिया है, द प्रिंसिपल सेड टू दी बॉय सिट डाउन। इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम किस में बदलते हैं, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरवर्ड में, एडवाइज्ड में बदल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। तो द प्रिंसिपल सेड टू दी बॉय, प्रधानाचार्य ने लड़के से कहा, क्या कहा, सिट डाउन, बैठ जाओ। तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे, हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड दी बॉय। ये आपका रिपोर्ट में सेड टू हो गया, ऑर्डर्ड में बदल गया। अब ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत क्रिया से सिट डाउन, सिट मीन्स बैठना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। तो ये जो सिट डाउन है ये हो जाएगा टू सिट डाउन, बस हो गया आपका इनडायरेक्ट। अगला देखते हैं, रवि सेड टू हिज सर्वेंट डोंट गो आउट। तो रवि सेड टू हिज सर्वेंट, रवि ने अपने नौकर से कहा, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। तो रवि जो है अपने नौकर को आदेश देता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है डू नॉट गो आउट, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव वाक्य है। जैसे सिट डाउन, इसी प्रकार से वाक्य दे देते हैं कि सिट डाउन जैसे दे दिया, बता दिया इसको निगेटिव में चेंज करो, तो सिट डाउन को निगेटिव में चेंज करना है तो आगे डू नॉट लगा देना है बस। तो डू नॉट सिट डाउन, निगेटिव चेंज हो गया। इसी प्रकार से ये आपका जो वाक्य दिया है डू नॉट गो आउट, तो जैसे ऐसे वाक्य दे दे, कह दे अफर्मेटिव में चेंज करो, तो अफर्मेटिव में चेंज करना है तो डू नॉट हटा दो, गो आउट, बस इम्परेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव वाक्य हो जाएगा। अब इसमें चूंकि डू नॉट लगा तो इम्परेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो देखते हैं, ये सेड टू को हम ऑर्डर्ड कर लेंगे, रवि ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब ये डू हट जाएगा, क्रिया है गो, तो अब चूंकि निगेटिव है तो यहां पर नॉट लिख देंगे। तो रवि ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट, अब क्रिया से पहले टू लगाना होता है तो टू लगा देंगे, टू गो आउट, हो गया आपका वाक्य। रवि ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू गो आउट, बाहर न जाने का आदेश दिया। ये आपका जो निगेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव वाक्य होता है, इसके बनाने के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपका ये हो गया, दूसरा नियम बता रहे हैं, देख लीजिएगा। इसमें क्या करते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। हमें फॉरवर्ड वाले में हमको ये आसानी रहती है कि हमको ये नहीं देखना होता कि इसमें आदेश दिया जा रहा है, कि विनती की जा रही, कि सलाह दी जा रही, कुछ नहीं देखना होता। बस देखेंगे कि निगेटिव वाक्य है तो हम डायरेक्ट सेड टू को फॉरवर्ड चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा रवि
फॉरवर्ड हिज सर्वेंट। अब देखिए फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, फॉरवर्ड मीन्स मना करना, मना करना अर्थात निगेटिव नॉट यहीं पे हो गया, तो ये यहाँ पर डू नॉट दोनों का काम खत्म हो जाएगा। यानी डू नॉट ना लिख करके जो क्रिया है गो, इसके पहले टू लगा देंगे, टू गो आउट। इस प्रकार से आपको यानी रिपोर्टिंग से टू को हम फॉरवर्ड बदल लेंगे, उसके बाद में क्रिया से पहले हम टू लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं करना, डू नॉट दोनों का काम खत्म कर देंगे। यानी वाक्य की शुरुआत, यानी जो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसमें डू नॉट है तो दोनों का काम खत्म हो जाएगा। डू नॉट क्रिया के पहले टू लगा देंगे, टू गो आउट, तो आपका हो गया रवि फॉरवर्ड हिज सर्वेंट टू गो आउट। अगला वाक्य देखते हैं, राजू सेड टू हिज फादर प्लीज गिव मी 10 रुपीज। ये प्लीज कृपया, तो ये विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, रिपोर्टिंग सेड टू को रिक्वेस्ट कर लेंगे, तो राजू रिक्वेस्टेड हिज फादर, राजू रिक्वेस्टेड हिज फादर। प्लीज, जो ये प्लीज है, प्लीज का काम खत्म, यानी प्लीज जो कृपया ये है इसको हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लिया, रिपोर्टिंग सेड को रिक्वेस्टेड कर लिया, तो अब ये प्लीज का काम खत्म हो गया। अब एक क्रिया है गिव, तो क्रिया से पहले टू लगाना है, तो यहाँ लग जाएगा टू गिव। अब मी चेंज करेंगे, मी जो है आपका प्रोनाउन, इसको चेंज करना है, तो ये आई का मी होता है, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमने बताया है, इससे पहले वाले वीडियो हमने बताया है प्रोनाउन परिवर्तन में, देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नो चेंज। तो यहाँ पर जो है आपका ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई का मी होता है, तो आई जो है सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, राजू पुल्लिंग यानी ही, तो आई का जब मी होता है तो ही का हिम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे गिव हिम, मी चेंज हो गया। अब 10 रुपीज, इस प्रकार से वाक्य बन गया। अगला वाक्य देखते हैं, अगला वाक्य देख लेते हैं। अगला वाक्य दिया हुआ है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट टू मच। इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो द डॉक्टर, अब सेड टू को चेंज करना है, तो डॉक्टर जो है पेशेंट को आदेश तो देते नहीं, उसको सलाह देते हैं, तो सलाह में क्या करेंगे, एडवाइज्ड कर लेंगे, दी डॉक्टर एडवाइज दी पेशेंट। दी डॉक्टर एडवाइज दी पेशेंट। अब ये डू नहीं लिखेंगे, ये ईट क्रिया से पहले टू लगाना है, लेकिन ये निगेटिव है तो नॉट लिख लेंगे, नॉट, फिर क्रिया से पहले टू लगा दो, टू ईट, नॉट टू ईट टू मच। इस प्रकार से आपका इंडायरेक्ट बन गया। लेकिन देखेंगे ये वाक्य निगेटिव है, तो इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव वाक्य, इसको बनाने के दो तरीके हैं। तो दूसरा तरीका आपका हो जाएगा, दी डॉक्टर जो एडवाइस्ड है इसको हम फॉरवर्ड कर लेंगे, ये हो जाएगा फॉरवर्ड। हमने बताया था कि जब निगेटिव वाक्य हो, इम्परेटिव सेंटेंस का निगेटिव वाक्य हो, तो फॉरवर्ड करने से हमको ये आसानी रहती है कि हमको वाक्य में ये नहीं देखना होता है कि ये इसमें सलाह दी जाती है कि प्रार्थना की जाती है। तो हमने फॉरवर्ड कर लिया, दी डॉक्टर फॉरवर्ड दी पेशेंट। अब इसमें नॉट भी हट जाएगा, यानी डू नॉट, दोनों का काम खत्म हो जाएगा। क्रिया जो ईट है, ईट के पहले टू लगा देंगे, टू ईट टू मच। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा, एंड दी डॉक्टर फॉरवर्ड दी पेशेंट टू ईट टू मच। चूंकि फॉरवर्ड तो मना करना, तो दी डॉक्टर ने फॉरवर्ड मना किया, दी पेशेंट मरीज को टू ईट खाने से, टू मच बहुत अधिक खाने से मना किया। अगला वाक्य देखते हैं, द टीचर सेड मोहन लीव द रूम। इसमें देखेंगे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच में आ गया ये आपका वाक्य मोहन, लेकिन इसका भाव समझेंगे, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा मोहन लीव द रूम, कमरा छोड़ दो। तो अध्यापक किससे कह रहे हैं, मोहन से कह रहे हैं, तो यानी इसका कहने का मतलब है द टीचर सेड टू मोहन। तो ये आपका द टीचर, उसके बाद में देखेंगे लीव द रूम, कमरा छोड़ दो, तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। तो आदेश में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग सेड टू को हम ऑर्डर्ड कर लेते हैं, तो द टीचर ऑर्डर्ड मोहन
तो अध्यापक मोहन से कह रहे हैं तो द टीचर ऑर्डर्ड मोहन कर लेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड मोहन, ये लीव क्रिया है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, क्रिया से पहले टू लगा देते हैं, तो टू लीव द रूम, इस प्रकार से आपका इंडायरेक्ट बन गया। अगला वाक्य देखते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड्स प्लीज लेट मी वर्क। तो अब इसमें प्लीज लगा है, तो प्लीज वाले वाक्य जो हैं वो रिक्वेस्ट होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम रिपोर्टर सेड टू को रिक्वेस्ट कर लेंगे। तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स। अब प्लीज का काम खत्म हो गया। अब लेट क्रिया के से पहले हम टू लगा देंगे, टू लेट। अब मी चेंज करेंगे, मी जो है आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो ये जो है आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट है आई, यानी सब्जेक्ट भी आई है, तो आई का फिर जो आई का मी होता है तो आई का यहाँ मी हो जाएगा, यानी कि मी ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, वही मी आ जाएगा। टू लेट मी वर्क। अब इसमें देखते हैं, अगर यहाँ पर ही होता, अगर यहाँ पर ही होता तो ये हो जाता हिम, अगर यहाँ पर दे होता तो हो जाता देम। तो इस प्रकार से ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंस की खास बात ये होती है कि इनकी शुरुआत जो है क्रिया से होती है, यानी ये क्रिया से वाक्य शुरू होते हैं क्रिया से। तो इनका जब इंडायरेक्ट बनाते हैं तो ये आपके कुछ नियम थे, इनको ध्यानपूर्वक आपने देख लिया। धन्यवाद।